जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री, पूरा वर्ल्ड का हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास। तो जान लेते हैं इतिहास क्या है। इतिहास जो बीते समय में जितने भी घटनाएं होते हैं ना, उन्हीं को हम इतिहास कहते हैं। अब बीता समय अभी से लेकर के जो 20 मिनट पहले बीत गया, उसे भी क्या हम हिस्ट्री बोलेंगे, इतिहास बोलेंगे? नहीं नहीं, उसे हम इतिहास नहीं बोल सकते। अगर वैसा रहता तो हमारे दादा परदादा का भी हिस्ट्री हमें पढ़ना पड़ता, उनकी भी इतिहास हमें जाननी पड़ती। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, अगर हमारे दादा हमारे परदादा ये सब कुछ एकदम इतना अच्छे काम करके जाते कि वो इतिहास में लिखा जाता तो हमें पढ़ना पड़ता, लेकिन वैसा कुछ तो है नहीं। हाँ, अब हमारे गांधी जी को देख लीजिए, तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, भारत को आज़ाद किया, तो उनके बारे में हमें पढ़ना होता है ना। बस इतिहास को अगर शॉर्ट लेवल में देखा जाए कि इतिहास का मतलब क्या होता है, तो बस एकदम शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए, अतीत में घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के जनक कौन है? तो देखिए, एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस। एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस। ठीक है, एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस। एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस। इतिहास हिस्ट्री अतीत के बारे में हमें जानकारी देती है। हिस्ट्री के पिता कौन है? तो हेरोडोटस। यानी हिस्ट्री के बाप कौन है? इतिहास के बाप कौन है? हेरोडोटस। चलिए, यहाँ तक तो सबका क्लियर हो ही गया होगा। अब थोड़ा सुन, हम लोग और आगे पहुँचते हैं, थोड़ा और जान लेते हैं कि आखिर पुरातात्विक क्या होता है। भाई इतिहास तो जान लें, लेकिन पुरातात्विक ये क्या है? तो पुरातात्विक इतिहास के जनक कोई और है। हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस है, मान लिए, बट पुरातात्विक इतिहास के जनक कोई और है। पुरातात्विक इतिहास के जनक कौन है भाई? देख लेते हैं फटाक से। ब्रूस, जॉन ब्रूस। ठीक है, जॉन ब्रूस। अब थोड़ा कन्फ्यूजन होता होगा भाई, हिस्ट्री मतलब जान गए, इतिहास मतलब जान गए, ये पुरातात्विक इतिहास इसका भी कोई और अलग है क्या? हाँ है, पुरातात्विक। पुरातात्विक मतलब पुराने चीज़ों का अध्ययन करना। ठीक है, पुरातात्विक मतलब पुराने चीज़ों का अध्ययन करना। कहने का अर्थ जैसे में कि अशोक है, सम्राट अशोक। अगर बिहार में मानव खुदाई चल रहा हो और अचानक अशोक का मुकुट निकल जाए, हाँ हाँ भाई, तब तो पूरा डेंजर वाला बात हो जाएगी। तो बस वही, यानी जो पुराने वस्तु रहते हैं, अब वस्तु में थाली भी आ सकती है, चम्मच भी आ सकता है, लोटा भी आ सकता है, प्याली भी आ सकती है, कोई भी चीज़ आ सकता है ना। लेकिन अगर ये सब चीज़ें आएंगी तो इन सब चीज़ों का भी देखा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बड़े बड़ी चीज़ें, जैसे में कि राजा का मुकुट हो जाए, राजा का कोई वैसा वस्तु जैसे तलवार हो जाए, भाला हो जाए, तो ये सब हमारे पुराने चीज़ हुए, पुरातात्विक हुआ, पुरातात्विक वस्तु। तो बस इसी का जो अध्ययन करना होता है ना, इसी को हम लोग पुरातात्विक इतिहास कहते हैं। तो पुरातात्विक इतिहास के जनक ब्रुश, और हिस्ट्री यानी इतिहास के जनक हेरोडोटस। हिस्ट्री हमें क्या बताता है? तो अतीत के बारे में, जो बीते समय में क्या क्या घटनाएं हुई हैं उन सब के बारे में बताता है, लेकिन महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा और आगे पहुंचते। देखिए, विश्व लेवल में पुरुष हुए, तो क्या हमारे भारत के भी तो कोई होना चाहिए ना पुरातात्विक? हाँ भाई, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। प्राचीन चीज़ जो मिलता है, उनके जो सर्वेक्षण करने वाले जो लोग रहते हैं ना, उसी को हम लोग पुरातात्विक इतिहास मतलब जनक कहते हैं। पुरातात्विक के इतिहास के जनक, यानी प्राचीन चीज़ों जो मिलती है उसका सर्वेक्षण करने के लिए जो लोग चुने जाते हैं, उसी को हम लोग जनक कहते हैं, पुरातात्विक इतिहास के जनक। तो भैया होना चाहिए ना हमारे भारत में भी, होना चाहिए। सर्वेक्षण करने के लिए आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। भैया ये सब हम लोग जानते हैं, है ना। तो पहले देख लेते हैं कि हमारे भारत के हैं कौन। तो चलिए चलिए फटाक से देखते हैं। हमारे भारत के कनिंघम, पूरा नाम अलेक्जेंडर कनिंघम। देखिए, आजकल पढ़ता कौन है? कौन लड़का या कौन लड़की पढ़ती है? नहीं। हाँ, अगर किसी को पढ़ाई में मन लगता है तो उसे समझ में आता होगा खूब ज़्यादा। जैसे में भाई देख लो, हमारी तो इंग्लिश में समझ में ही नहीं आती है, तो वो चले क्लास की, मैं तो पूछो ही मत, कुछ नहीं समझ में आता। इधर से सुनो, इधर से सारा निकल गया। ठीक उसी तरह हर किसी का अपना अपना एक सब्जेक्ट चॉइस जो होता है उसमें समझ में आता है, लेकिन तभी आएगा जब आपको वो समझ में आएगा, तभी आपका मन लगेगा पढ़ने में।
वरना आजकल किसे पढ़ाई में मन लगने वाला। तो इसीलिए हम लोग तो पढ़ते हैं नहीं, इसलिए शॉर्ट शॉर्ट में याद रखेंगे। ब्रुश कौन है, पुरातात्विक इतिहास के जनक, और कनिंघम कौन है, तो हमारे भारत के पुरातात्विक इतिहास के जनक कनिंघम। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर। थोड़ा और आगे अलेक्जेंडर छोड़ दीजिए, बस कनिंघम और ब्रुश याद रखिए, ये इतना ही बहुत है। ठीक है, थोड़ा और आगे निकलते हैं हम लोग फटाफट। चलिए हम लोग यहाँ तक जान चुके थे, थोड़ा सा और आगे निकलते हैं। भारतीय आर्कियोलॉजी कौन है, कनिंघम, और विश्व में अगर देखा जाए आर्कियोलॉजी यानी पुरातात्विक इतिहास के जनक तो कौन है, ब्रुश, रॉबर्ट ब्रुश फुड, रॉबर्ट ब्रुश फुड। तो ये फुड और ये रॉबर्ट, इसको छोड़ो सिर्फ ब्रुश, अलेक्जेंडर कनिंघम छोड़ो सिर्फ कनिंघम। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे निकल लेते हैं फटाफट। ये दोनों किस चीज़ के लिए थे, तो पुरातात्विक के लिए थे, है ना, किस चीज़ के लिए, पुरातात्विक के लिए। भाई यहाँ तक हम लोग जान लिए, अब थोड़ा सा और आगे निकलते हैं। देखिए, जो वस्तु हमें मिलता है, प्राचीन पुराने चीज़, प्राचीन तत्वों का खोज किया जाता है। हाँ भाई, किया जाता है। तो जो पुराने वस्तु मिलते हैं, चीज़ मिलते हैं, उसको रखने के लिए कोई घर तो चाहिए ना, कोई रूम चाहिए। हाँ भाई, चाहिए ना। तो वो जो रूम रहता है वो कहाँ है, किस जगह पर बनाया गया है। अब वो छोटी मोटी, हमारे घर की तरह छोटी मोटी तो रूम नहीं होगी, बहुत बड़ा म्यूजियम होगा, है ना, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूजियम, है ना। तो वो आखिर है कहाँ भाई, तो भैया चलते ना, देखते ना। तो विश्व लेवल में अगर हम लोग देखेंगे म्यूजियम, तो वो हमारा है कोपेनहेगन में। कहाँ, कोपेनहेगन। ठीक है, कहाँ है, कोपेनहेगन में। अब कोपेनहेगन किस देश में है भाई, कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है, ये आप सबको पता होगा, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, है ना। हाँ, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। तो कोपेनहेगन में विश्व म्यूजियम है, उसका नाम क्या भाई, नाम तो अंतरराष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय। क्या नाम है, अंतरराष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय या फिर अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम। कहाँ है, कोपेनहेगन। कोपेनहेगन कहाँ, किस देश की है, किस देश का शहर या राजधानी, कुछ तो होगा ना। तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, वहाँ पे अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम है। चलिए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब ये डेनमार्क महाद्वीप भी देख लेते हैं ना, किस महाद्वीप में है, तो ये डेनमार्क यूरोप महाद्वीप में है। क्लियर। अब देखो, जब विश्व लेवल में हो सकता है म्यूजियम, तो हमारा भारत का भी तो होगा। हाँ, है ना, आइए देख लेते हैं। तो हमारा भारत का जो म्यूजियम है वह कहाँ है, तो वह भोपाल में है। ठीक है, भोपाल में। इसका नाम क्या है भाई, हम जैसे अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम कोपेनहेगन, पूरा विश्व का जितना महत्वपूर्ण वस्तु मिलेगा वो कोपेनहेगन में रख दिया जाएगा। तो भैया हमारा भारत में नाम क्या है, भोपाल में है, लेकिन उसका नाम क्या है, तो हमारे भारत का जो म्यूजियम का नाम है वह है मानव संग्रहालय। ठीक है, क्या नाम है, मानव संग्रहालय। देखिए आप सब याद रखिए सिर्फ मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। ठीक है, तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ठीक है, क्या नाम है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ये हमारे भारत का जो म्यूजियम है वो भोपाल में। नाम क्या है, तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। अच्छा ठीक है, यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन चलता है। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन चलता है। थोड़ा सा और हम लोग आगे पहुंच जाते हैं, एक व्यक्ति के बारे में हमें और जानना होगा। ठीक है, और वो कौन है, थॉमस। नाम क्या है उसका, थॉमस। ठीक है, नाम उसका क्या है भाई, तो थॉमस। अब ये थॉमस का नाम भाई, अब इसके बारे में क्या जानना है, तो एक व्यक्ति थे थॉमस। इसका कहना था कि इतिहास का जो विखंडन किया गया, विखंडन मतलब बांटा गया, बंटवारा, भाइयों में बंटवारा नहीं होता, ठीक उसी तरह जो इतिहास का बंटवारा किया गया ना, वो मिलने वाले वस्तुओं के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, मिलने वाले वस्तुओं के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। कहने का अर्थ जो जैसा जैसा वस्तु मिला है ना, वैसा वैसा वर्गीकरण किया जाएगा। जैसे में कि हमारा आ जाते हैं थोड़ा सा और नीचे फटाफट। जैसे में हमारा हिस्ट्री का अगर हम लोग वर्गीकरण करेंगे, खंडन करेंगे, तो हिस्ट्री टोटल 3 भागों में है। कितना भागों में है, 3 भागों में। पहला भाग कौन सा है, तो पहला भाग हमारा आता है प्राग ऐतिहासिक। पहला भाग क्या आता है हमारा, प्राग ऐतिहासिक आता है। ठीक है, पहला भाग हमारा क्या है, प्राग ऐतिहासिक। चलिए ठीक है, पहला भाग हम लोगों ने देख लिया प्राग ऐतिहासिक। लेकिन दूसरा भाग क्या है, हिस्ट्री का दूसरा, तो हिस्ट्री का दूसरा है आद्य ऐतिहासिक। क्या है,
आद्य ऐतिहासिक। अच्छा ठीक है, हिस्ट्री का तीसरा भाग क्या है? तो ऐतिहासिक। ऐतिहासिक जिसमें हम लोग नहीं कहते प्राचीन, मध्य, आधुनिक, समकालीन, अपना भारत के बारे में। तो बस ऐतिहासिक में आइए, हमारा भारत घुस जाइए, पूरा भारत का इतिहास है ना। खैर, तो प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ये तो बांटा गया। लेकिन थॉमस का कहना था कि अगर हम लोग हम सिर्फ थॉमस, ठीक है, एक व्यक्ति थे थॉमस, जिसका कहना था कि नहीं, मिलने, ये प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक नहीं, मिलने वाले वस्तुओं के आधार पर हम इसे क्या बोलेंगे? तो प्राग ऐतिहासिक को हम लोग पाषाण काल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पत्थर मिले थे, ठीक है, पत्थर मिले थे और साथ साथ तांबा भी मिला था, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? पाषाण काल युगीन, ठीक है, पाषाण युगीन या फिर पाषाण काल युगीन, ऐसे बताए थे। खैर, आद्य ऐतिहासिक तो हम लोग बोलते हैं, परंतु ये इसको थॉमस के अनुसार क्या बोला गया? किसके अनुसार? तो थॉमस के अनुसार इसको क्या बोला गया? तो थॉमस के अनुसार इसे कांसा खोजा गया था। आद्य ऐतिहासिक में कांसा प्राप्त हो चुका था, मनुष्यों के द्वारा खोज लिया गया था, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसलिए थॉमस के अनुसार इसे बोला गया कांस्ययुगीन सभ्यता। क्या बोला गया? कांस्ययुगीन सभ्यता, ठीक है, कांस्ययुगीन सभ्यता बोला गया थॉमस के अनुसार। और थॉमस के अनुसार इसे पत्थर और तांबा मिला है, इसलिए पाषाण युगीन सभ्यता बोला गया। चलिए, यहाँ तक तो हम सबका क्लियर हो चुका है। थोड़ा सा और आगे निकलते हैं फटाफट। ये हमारा जो क्या बोलते हैं, इतिहास जो है, इतिहास में अब हम लोग देख लेते हैं। तो इतिहास में लोहा खोजा गया था, मनुष्यों के द्वारा इतिहास में लोहा प्राप्त हो चुका था। क्या प्राप्त हो चुका था? तो लोहा प्राप्त हो चुका था, इसलिए यहाँ इसको थॉमस के अनुसार क्या बोला गया? लोह युगीन सभ्यता। थॉमस के अनुसार लोह युगीन सभ्यता बोला गया, किसे? ऐतिहासिक काल को, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो सबका क्लियर हो गया होगा। एक बार और आप सब गौर लगा करके ध्यान से सुन लीजिए। इतिहास का टोटल कितना खंड है? इतिहास का टोटल 3 खंड है। पहला हमारा प्रागैतिहासिक है। क्या है हमारा? प्रागैतिहासिक। फटाक से देख लेते हैं, थोड़ा सा रुकिए। तो पहला हमारा प्रागैतिहासिक है। प्रागैतिहासिक में तांबा खोजा गया था और पत्थर खोजा गया था मनुष्यों के द्वारा, तो इसीलिए पाषाण युगीन। किसके अनुसार? थॉमस के अनुसार। चलिए ठीक है, हमारा जो आद्य ऐतिहासिक है इसको क्या बोला गया? तो यहाँ पे कांसे की खोज की गई थी मनुष्य के द्वारा, इसलिए थॉमस ने इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा। अब इतिहास में आ जाते, ऐतिहासिक में आ जाते हैं। तो ऐतिहासिक में लोहा का खोज किया गया था, इसलिए इसे लोह युगीन सभ्यता बोला गया। क्लियर? हाँ भाई, सबका क्लियर ही होगा। अब थोड़ा सा और आगे निकलते हैं भैया। देखिए, कहीं किसी के भी इतिहास अगर हमें जानना हो तो वहाँ लिखा हुआ चीज़ हमें चाहिए, दस्तावेज चाहिए, है ना। जो पुराने वस्तु रहते हैं वो चाहिए। कोई बड़का बड़का बिल्डिंग, अब उस वक्त तो बिल्डिंग नहीं होती होगी, लेकिन कोई घर, कोई आवास, ये सब चाहिए, ताकि हमें पता चल सके वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, किस टाइप से उसका रहन सहन था, क्या था, ये सारा चीज़। हाँ, तो देखिए, लिखित चीज़ों को हम क्या मिला था? जो 3 कालखंड हम लोग बांटे, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, इन तीनों कालखंडों में, या फिर थॉमस के अनुसार पाषाण युगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, लोह युगीन सभ्यता, तो इन तीनों कालखंडों में क्या मनुष्य लिख करके गए थे? देख लेते हैं ना, क्या लिख करके गए थे। तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक। अच्छा, एक बात हम आप सबको बताना भूल ही गए थे, प्राग ऐतिहासिक इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो प्राग ऐतिहासिक को प्री हिस्ट्री बोलेंगे, आद्य ऐतिहासिक को प्रोटो हिस्ट्री बोलेंगे, और ऐतिहासिक को हम लोग क्या बोलेंगे? तो ऐतिहासिक को हम लोग बोलेंगे हिस्टोरिकल, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिकल, हम इंग्लिश बता दिए। मैं इंग्लिश बोलने वाली नहीं हूँ, हिंदी में ही मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आप सब बस दिमाग में रख लीजिए, प्राग ऐतिहासिक को प्री हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक को प्रोटो हिस्ट्री, और ऐतिहासिक को हिस्टोरिकल। चलिए, अब देख लेते हैं भाई थोड़ा सा देख ही लेते हैं ना, प्राग इतिहास में मनुष्य लिख करके गया था कि नहीं? हाँ, लिख करके गया था। नहीं, लिख करके वो लोग नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि वो लोग आदि मनुष्य थे ना, आदि काल के लोग थे। वो लोग तो सही से रहना, खाना पीना तक नहीं जानता था। अभी हम लोग इसके बारे में जानेंगे, एकदम चिंता ना करें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मनुष्य लिख करके नहीं गए, तो हम लोग भी नहीं पढ़ पाए। अब थोड़ा सा और आगे, आद्य ऐतिहासिक, जिसे हम लोग प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं, वहाँ पे लिख करके क्या गए थे? थॉमस के अनुसार इसे कांस्ययुगीन सभ्यता बोला जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख करके गए थे लोग? तो भैया हाँ, लिख करके गए थे। क्या हम लोग पढ़ पाए? बिल्कुल भी नहीं। इतना भयानक, शुरू में तो एकदम गंवार था मनुष्य लोग, अब बीचवा में इतना ना पढ़ लिया कि हम लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं। ऐसा ना लिख के गया है कि वही लोग समझेगा।
अब उन लोग को क्या करें, शमशान घाट से उठा के तो नहीं पढ़ा सकते ना, हड्डी गुड्डी भी नहीं है जो जोड़ करके पढ़ा सके, नहीं हो सकता। तो आज तक मनुष्य जो आद्य ऐतिहासिक में काश युगीन कालखंड में जितने भी मनुष्य थे उनके द्वारा जो भी लिखा गया है आज तक नहीं पढ़ा जा चुका है। क्लियर। अब ऐतिहासिक जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल, यहाँ पे मनुष्य लिखे, हाँ भाई लिखे, इतना अच्छा तरीका से लिख के गए कि हम लोग पढ़ पाते हैं। तभी तो जानते हैं प्राचीन ऐतिहासिक, मध्य ऐतिहासिक, आधुनिक ऐतिहासिक, अंग्रेज कैसे आए, गांधी जी ने भारत को कैसे आज़ाद किया, जलियांवाला बाग हुआ, ये सब सारा चीज़ हम लोग कब जानते हैं, कैसे जानते हैं, तो लिखा गया था, वो भी बहुत सुव्यवस्थित तरीका से। चलिए ये सारा चीज़ आप सबका क्लियर हो ही गया होगा, है ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे पहुंचते हैं, ठीक है। तो भैया हम लोग सब कुछ देख लिए, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में लिखित स्रोत नहीं मिला, नहीं पढ़े। आद्य ऐतिहासिक में लिखित स्रोत मिला, लेकिन क्या हम उसे पढ़ पाए, बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए। चलिए ऐतिहासिक में मिला और पढ़ भी पाए, ठीक है। अब जरा सा हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि ये हमारा जो प्राग ऐतिहासिक है उनके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। तो चलिए ना जानते हैं, कौन रोका है हम लोगों को। तो प्राग ऐतिहासिक में जैसे कि हम सब देखे थे कि लिखित स्रोत नहीं था, नहीं पढ़ पाए, परंतु उसमें पत्थर मिला था, है ना। हाँ भाई पत्थर मिला था, तो पत्थर और तांबा मिला था। क्या चीज़ मिला था, पत्थर और तांबा, ठीक है। और इसे थॉमस के अनुसार इसे हम लोग पाषाण युगीन काल बोलते हैं, ठीक है। धीरे धीरे आगे पहुंचते हैं हम लोग। तो पत्थर मिला था, पाषाण युगीन था। अब देख लेते हैं हम लोग क्या क्या और था। तो तांबा और पत्थर मिला था, इसलिए इसे हम लोग ताम्र पाषाण काल भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ताम्र पाषाण काल भी हम लोग इसे बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पत्थर और तांबा मिला था। मनुष्य यहाँ पे पत्थर और तांबा से मिला करके और औजार बनाना सीख गए थे। अभी अभी हम लोग आगे जा करके गहन करेंगे, है ना, इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल बोलेंगे। थोड़ा सा और आगे निकलते हैं। तो देखिए प्राग ऐतिहासिक को हम लोग पाषाण काल भी बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पत्थर मिला था, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, पाषाण काल। स्टोन मिला था, इसलिए प्राग ऐतिहासिक को हम लोग पाषाण काल भी बोल सकते हैं, है ना। हाँ भाई बोल सकते हैं। अब यह कितने साल पहले का है, ये जो पाषाण काल अब हम लोगों का चलेगा वो कितना साल पहले का है। तो देखिए स्पष्ट रूप से 12 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है, 12,000 लाख वर्ष पूर्व। 12 के लिखा हुआ तो वो हजार होगा, ठीक है। तो 20,000, सॉरी हमसे मिस्टेक हो रहा था, 12 लाख 20, सॉरी आई एम रियली सॉरी, 12 बुला रहा था यानी 12 बुला रहा था, हमें 20 बोलना था। तो 20,000 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 लाख वर्ष पूर्व प्राग ऐतिहासिक में पत्थर मिला था। क्या मिला था, प्राग ऐतिहासिक में पत्थर मिला था, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पाषाण, स्टोन पीरियड बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर पाषाण काल हिंदी में। कितने साल पहले का है ये, आखिर है ये बात कितने साल पहले का, तो 20,000 लाख वर्ष पूर्व की बातें हैं। हमारा प्राग ऐतिहासिक में जो मनुष्य रह रहे थे वो 20,000 लाख वर्ष पूर्व। चलिए यहाँ तक सबका क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे पहुँचते हैं। क्या पाषाण काल में भी सिर्फ पाषाण काल ही था, नहीं, पाषाण काल जैसे इतिहास का 3 गो विखंडन हुआ ना, 3 भाग हुआ हिस्ट्री का, ठीक उसी तरह प्राग ऐतिहासिक में हम लोग इसे पाषाण काल भी बोलेंगे थॉमस के अनुसार, है ना, पाषाण काल बोलेंगे प्राग ऐतिहासिक का। तो पाषाण काल भी 4 गो विखंडन हुआ, के गो, 4 गो। तो भैया फटाक से देख लेते हैं हम लोग कई गो विखंडन हुआ था। लेकिन उससे पहले हमें क्या जानना होगा, उससे पहले थोड़ा सा और हम लोगों को जानना होगा कि मनुष्य किस टाइप से आए थे और किस टाइप से रहे थे। भैया पाषाण काल में सबसे पहले मनुष्य आए कहाँ थे, पाषाण काल में मनुष्य आए कहाँ थे। आज से 20,000 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य सबसे पहले किस जगह पर आए थे, तो सबसे पहले मनुष्य आए थे अफ्रीका में। कहाँ, अफ्रीका महाद्वीप। सबको पता होगा अफ्रीका महाद्वीप किधर है, किधर नहीं है भैया सबको। तो अफ्रीका मानव सबसे पहले कहाँ आया था, तो अफ्रीका में।
बिल्कुल सही। लेकिन वहाँ पे आया था ना तो एकदम एकदम ये जरा सा कुछ भी उन लोगों के अंदर था ही नहीं। कैसे खाना है, कैसे रहना है, किस तरह नहीं रहना, कुछ नहीं। बिना वस्त्र के रहते थे वो लोग। एकदम एकदम कुछ नहीं, बस खाना पीना और कुछ भी नहीं। एकदम जैसे एक बच्चे का लालन पालन कैसे होता है, जैसे कीजिए वैसे रहेगा, कोई मतलब नहीं, हमको तो बस खाना चाहिए, हम उघारे हैं पघारे हैं, कहाँ है नहीं है, कुछ भी नहीं पता उसे। सिर्फ उसे भूख लगेगी तो वो कांदेगा, उसे फट से दे दीजिए, वरना वो चिल्ला चिल्ला के वहीं पे रह जाएगा, टपक जाएगा, उसके मतलब नहीं। उसे सिर्फ भूख लगी, उसे दे दो। बच्चा में हम लोग क्या करते हैं, ये वही ना कि सिर्फ हमें खाना चाहिए और कुछ भी नहीं। इतना पढ़ाई लिखाई का बोझ रहता है क्या? नहीं। कब? जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तब। ठीक उसी तरह मनुष्य जब बच्चा था, कहने का अर्थ उसका माइंड माइंड जो दिमाग होता है वो जब जब बच्चा था तो वो कहाँ थे उस वक्त, कहाँ थे? तो अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि मनुष्य का पालना किस महाद्वीप में हुआ है, यानी लालन पालन तो अफ्रीका महाद्वीप में। परंतु भैया लिखना पढ़ना तो जाना होगा ना हम लोगों की तरह। हाँ जाना था ना, तो किस महाद्वीप में आकर के मनुष्य सभ्य हुए, पढ़े लिखे, किस महाद्वीप में आकर के? तो एशिया महाद्वीप में, जिसमें हम लोग हैं, जिसमें हमारा भारत है ना। तो एशिया महाद्वीप में आकर के मनुष्य सभ्य हुए, थोड़े पढ़े लिखे, सभ्यताओं का निर्माण किए, है ना। तो ये सारी चीज़ हम लोग और आगे निकलते हैं देखेंगे हम लोग, है ना। तो भैया देख लेते हैं फटाक से। मनुष्य का पालना अफ्रीका, मनुष्य सभ्य कहाँ हुए? तो एशिया में। ठीक है, पढ़ा लिखा कहाँ? एशिया महाद्वीप में। अब हम लोग और आगे पहुँचते हैं। पाषाण काल जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, पाषाण काल, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि पाषाण काल 4 कालखंडों में बटा हुआ था, तो किस तरह? ये रही आपकी पाषाण काल 20,000 लाख वर्ष पूर्व का था। बिल्कुल सही बात, एकदम सही बात। अब फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो पाषाण काल भी कई गो खंडन में बटा हुआ है? 4 गो। पहला हुआ हमारा पूरा पाषाण काल, पहला हुआ हमारा पूरा पाषाण काल, ठीक है। और दूसरा हमारा हुआ मध्य पाषाण काल। क्या हुआ हमारा दूसरा? मध्य पाषाण काल। तनिक रुके। दूसरा हमारा हुआ मध्य पाषाण काल, और तीसरा, तो तीसरा हमारा तीसरा हमारा नवपाषाण काल हुआ। तीसरा हमारा नवपाषाण काल। अब देखिए तांबे की खोज कर ली गई थी, ठीक है। पाषाण काल में ही, इस पाषाण काल में ही तांबे की खोज कर ली गई थी, ठीक है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। परंतु तांबे की खोज कर ली गई थी, इसलिए एक और काल आता है और वो है ताम्र पाषाण काल। जैसे कि हमने पहले भी आप सबको बताए थे कि तांबा मिल गया था। देखिए यहाँ पर तांबा मिल गया था, पत्थर और तांबा, इसलिए ताम्र पाषाण काल भी बोला जाएगा। और देखो पाषाण काल का जो लास्ट और आखिरी वाला जो पीरियड, यानी कहने का मतलब कालखंड जो रहेगा वो हमारा ताम्र पाषाण काल रहेगा। यहाँ तक सबका क्लियर? हाँ भाई, हाँ भाई सबका क्लियर हो ही गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं भैया एक एक कालखंड को। पाषाण जो हमारा प्राग ऐतिहासिक है, प्राग ऐतिहासिक को हम लोग पाषाण काल ही बोलते हैं। तो पाषाण काल का टोटल 4 खंड, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। अब देख लेते हैं कि इन सब में मिला कौन सी था। कुछ तो हुआ होगा ना भाई? हाँ हुआ होगा, देख लेते हैं तो फटाफट हम लोग, है ना। तो पाषाण काल 20,000 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 7,000 लाख वर्ष तक चला, ठीक है। कब तक? 7,000 लाख वर्ष तक, बिल्कुल सही। अब पूरा पाषाण में देख लेते क्या हुआ था। तो देखिए इस वक्त मनुष्य एकदम असभ्य था, कुछ भी नहीं जानता था। जैसे कि हमने पहले भी बताया था, पूरा पाषाण काल में एकदम कुछ नहीं जानता था, सिर्फ और सिर्फ खाना बदोश था। खाना बदोश, सिर्फ खाना खाना जानता था, सिर्फ खाना, खाद्य संग्राहक था, सिर्फ खाद्य संग्रह, खाना जो जितना भी खाने वाला चीज़ रहता है ना उसको इकट्ठा करना जानता था और खाना जानता था। इसे एक शब्द और हम लोग जान सकते हैं, आखेटक, ठीक है। एक शब्द से और हमें जान सकते हैं इसे, आखेटक। तो मनुष्य पूरा पाषाण काल में सिर्फ खाना बदोश, खाद्य संग्रह और आखेटक थे। क्या और कुछ किए थे? किए थे ना, क्या किए थे? आग का खोज। कैसे हुआ आग का खोज? देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं। मनुष्य अपने जब उन लोगों को जीवन यापन करना था ना, तो उतना फल फ्रूट्स के बारे में वो लोग जानते नहीं थे। नहीं जानते थे कौन सा खाना कौन सा नहीं खाना, क्या होता है फल क्या होता है फ्रूट्स, कुछ भी नहीं पता था।
बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ खाना ही खाना है, वो फिर कोई भी चीज़ हो। और वो लोग ना शिकार पर बड़ा मस्त निकलते थे, पूरा एकदम 3-4 व्यक्ति मिल करके। और शिकार पे जब मतलब जाते थे तो उस वक्त तो पत्थर था, तो पत्थर को तोड़ करके नुकीला बना करके उससे शिकार करते थे। इतना तो नॉलेज था, उससे शिकार करते थे। और सारे लोग जंगल में चल जाते थे। बाकी उन लोगों को छुपना भी बहुत अच्छा आता था। घास के पीछे जो होता ना, वो छुपे हुए रहते थे या पेड़ पर चाह गए हुए रहते थे। देखते थे हाथिया पानी पी रहा हो, और बड़का भैया दौड़िया, फटाक से एकदम दौड़ता उसी के ऊपर, मर, चाकू तो रहता नहीं था, मर पत्थर मर पत्थर, क्योंकि पत्थर ही उस वक्त उन लोगों का औजार था। ले पत्थर पकड़ के, अब सब ऊपर पर चौक गया। हाथी दौड़ रही है, तब वो आदमी छेद छाछ के एकदम मुड़ा दिया पकड़ के। और उसके बाद चला हो, 1 महीना का खर्चा निकल गलो। उसके बाद घसीट के उन लोग का क्या कोई आवाज़ था? नहीं। आवाज़ मतलब घर था? नहीं। तो वो लोग ले जाएंगे कहाँ? वहीं पे काट भैया और खा, काटो और खा जाओ। इस तरह था उन लोगों का जीवन। उन लोगों का जीवन कैसा था? तो सिर्फ खाना को इकट्ठा करना है और सिर्फ खाना है ना? क्या इसी तरह जीवन रहा? नहीं भाई, सुधरा होगा ना, तभी तो वो लोग एशिया महाद्वीप में आया और सभ्य हुए। हाँ भाई, सुधरा होगा। और धीरे सुधरा कैसे? तो देखिए, वो लोग एक बार झगड़ा कर रहे थे खाना के लिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रही थी। अब उसी दौरान ना आग लग गया। अब सब लोग भागने लगे, बोले अरे बाप रे बाप रे, हो दादा ये का हुआ रे, बड़ी गर्म लगता हो पूरा, ओ भाई का होता है। अब वो लोग जानते भी नहीं थे कि जल जाएंगे, बस तकलीफ हो रही थी तो वो लोग भाग रहे थे। बट कुछ कुछ जानवर भाग गए, बट उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते ना, वो वहीं पे फंस गए और जल गए। अब देखे जा करके, भैया यहाँ का होता हो, पूरा करिया हो गलो हो। वो लोग बोलना भी नहीं जानता था, अपना भाषा में बोलता होगा आऊँ आऊँ करके। बच्चा लोग नहीं बोलता गे होंगे करके बोलता है ना, ठीक उसी तरह वो लोग अपना भाषा में बात करता था। उस वक्त भाषा का भी खोज नहीं किया गया था। अरे इतना कि वो लोग वस्त्र भी धारण नहीं करते थे, नग्न रहते थे बिना वस्त्र के, पता ही नहीं था कुछ उन लोगों को। खैर, तो वो लोग उस जगह पर जाते, शिकार करने, देखते यहाँ तो पूरा करिया हो, तो पूरा अंधेला अंधेला हो, काची है भाई। अब भूख के मारे आदमी देखता गया देखता गया। वो तो ऊंचा जैसन देखा, तो सोचा अरे पत्थर है, चलो इसको तोड़ के आदमी औजार वगैरह बना लेता है। चलो भैया तोड़ा। अब जब उसको तोड़ने लगे तो कह रही, तो गुलगुल फेंकता है। जब उसको आदमी हाथ से देखा तो करी कौन चीज भाई, बड़ी कस के भूख लगा, खा के देखते, खा के देखा, अरे साला तो बहुत टेस्टी लगता है। क्या है ये भाई, क्या है भाई, क्या है? अब सब लोग खा के देखा तो बोला अरे बाप बड़ी टेस्टी। अब जब हड्डी उड्डी निकला, तब जाकर के उन लोगों को पता चला ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है, ये वही जानवर है जिसे हम लोग मारते हैं, खाते हैं कच्चे कोरी, ये वही चीज़ है। तब जा कर के उन लोगों को पता चला कि भैया इसे इस तरह भी खाया जाता है। अब वो लोग खोजने लगा कि यहाँ हुआ कौन सी था। और परसों तो हम लोग लड़ाई कर रहे थे, तो यहीं से तो उस तरह पीला पीला जैसा कुछ जल रहा था, धा लग रहा था, गर्म लग रहा था भाई। ओहो, मतलब वो कुछ तो था। अब क्या करें? तो उन लोगों में ना खाना खत्म हो जाता था, तो उसी तरह झगड़ा करने लगते थे कि नहीं ये लेग पिसवा हमरा है भाई, नहीं ये लेग पिसवा हमरा है। अब मार होता था। अब पता है, जब वो लोग जाते थे ना शिकार पे, तो जो अपना बूढ़ा दादा थे ना, उसको लेकर के चलते थे। ओए दादाजी चला हो, भूख लग तो बीच में तो तोरे को। अब आगे बड़ा आप जानते ही हैं, आप ही को भून के खा जाएंगे। उस वक्त तो भूना नहीं जाता था, आग की खोज हो ही रही थी। आप ही को चला लेंगे, चला हो चला। और तो बुढ़हू दादा बोलता अरे हमरा खा तो, हम तो हो रहा दादा। नहीं दादाजी भूख लगी है ना, चलिए चलिए आप क्या कीजिएगा, बुढ़हू हो गए, चलिए चलिए। इस तरह से होती थी उन सबकी जीवन, समझे? और वो कोई और नहीं, हमारे ही पूर्वज हैं, तभी तो हम लोग आज यहाँ हैं। वरना कैसे रहते? हमारे दादा पर दादा, नाना पर नाना, दादी पर नानी होंगी उस वक्त। हाँ भाई होंगी, ऐसे बात थोड़ी ना कि नहीं होंगी। खैर, उन लोगों में जब फिर खाना खत्म हो जाता था, फिर से वो लड़ाई करने लगते थे। लेग पिसवा हमरा हो, छोड़ दा, हम खाए भाई। इस टाइप से करके पूरा झगड़ा होने लगता था। फिर से झगड़ा हुआ, तब उन लोगों ने कहा अरे तो पखला से ये पखल मार दो। उठाया पखल, ले पखल। ईटा तो था नहीं उस वक्त, ढेला तो था नहीं, वो लोग तो जानते ही नहीं था। खुदाई तो नहीं हुई थी जहाँ तहाँ की ढेला निकलता है ना, खुदाई होने के बाद ही ढेला जो मिट्टी वाला होता गोल गोल बनता है, वो बनता है। लेकिन उस वक्त पत्थर था। ले पत्थर इधर से, हो कपड़ा फोड़ दिलो, हो बाप हो बाप, हमारा बड़का भाई तो हमारा कपड़ा फोड़ दिलो। फिर से उधर से, अच्छा रुक,
तो छोटा है तो क्या है, हम कोई फर्ज नहीं याद रखेंगे। उस वक्त क्या फर्ज याद रखना भाई, आदमी को ही खा जाते थे, है ना। तो लिया इधर से पत्थर मारा, एक पत्थर। वो बोला अच्छा तो हमको मारता बुढ़ऊ बुढ़ऊ भैया, ठहर। वो हट गया, चालाकी से नहीं लग लो। लेकिन हाँ, पीछे पत्थर था। बड़े भैया ने पत्थर फेंका, हम हट गए, छोटे भैया होशियारी दिखा करके। परंतु पीछे क्या था, पीछे पत्थर था, तो उसमें जा करके लग गया। अब जब उसमें लगा तो चिंगारी फेंका, सब लड़ाई छोड़ दिए। वो बेचारा कपड़ा फूटल है उसका, अरे ये का फेंक दो, देखा देखा। अब जब जा करके देखा गया तो देखा अरे चिंगी फेंकता है। बोला कैसी, भैया तू पखला ना फेंके थे, वही पखला इसमें टकरा गया ना, इसलिए ऐसा हुआ। अच्छा फिर से फेंकते, फिर से फेंका, फिर चिंगारी फेंका। अब लोग बोले अरे साला। उसके बाद वो धीरे धीरे हाथों से रगड़ना सीख गए और आग लगाना सीख गए। पत्ता था सूखा हुआ, उसमें आग लगना सीख गया। अब समझ में आ गया, ओ इतना था, यही वाला आ गया तो उस दिन जला था। और वो लेग पिसवा इतना टेस्टिंग लगा था। इसका मतलब इससे हम लोग भूंज सकते हैं। अब वो लोग भूंजना जान गए, पकाकर खाना जान गए। पता है वो लोग क्या किए थे, पकड़ के लाए हिरन को मार करके। अब उस पे क्या किया कि बस चुपचाप ऐसे मार रहा है और आग लगा रहा है। क्या उस तरह लगेगा? नहीं। उसके बाद अरे एरा में किसे लग तू, धीरे धीरे पता चला कि पत्ता उत्ता इकट्ठा करो भाई, इस पे ढालो, उसके बाद लगेगा। फिर भूंज करके मनुष्य खाना सीख गए। इस तरह आग का खोज हुआ। हमारे पूर्वजों का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर वो लोग आग का खोज नहीं किए हुए रहते तो अभी हम लोगों को भी बिना भुना हुआ खाना पड़ता। मूली होता है ना, नहीं 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 नहीं, मूली नहीं, बैंगन जो होता है ना, बैंगन या फिर लौकी, उससे हम लोग कच्चे खाते, ऐसे काट काट के। और भैया हमारा पूर्वज लोग ना आग का खोज नहीं किया, ला कच्चे खा दो, ऐसे कांटा में भुक भुक कच्चे खा दो। लेकिन पूर्वजों ने आग खोज करके गए थे, इसलिए हम लोगों को आज आराम से भून करके खाते हैं। खैर, क्या सिर्फ आग ही का खोज किए थे वो लोग? नहीं भाई नहीं, एक चीज का और खोज हुआ था। अभी हम लोगों के पास गर्मी आने वाली है ना, मौसम आने वाली है। जब गर्मी आ जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं भाई, जाएंगे कॉलेज, आएंगे उधर से, उसके बाद मम्मी खाना पका के रखी देगी, कपड़ा धो देबे करेगी, नहाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? मोबाइल लो, बिस्तर, उस समय तो बिस्तर भी काटने को दौड़ता है, एसी चलाओ और उसके बाद चुपचाप से गेम खेलते रहो फटाफट। कब शाम हुई कब सुबह हुई कोई पता नहीं। सुबह उठे फिर नहाए, मम्मी तो है ये है नौकरानी, है ना। मम्मी सुबह सुबह उठती हैं, वो खाना बनाती हैं। नौकरानी हमने क्यों कहा? क्योंकि हम लोग उसे इसी तरह महत्व देते हैं मम्मी को। क्या हम लोग कभी भी कहते हैं कि भाई चलो मम्मी का हाथ बटा दे? नहीं। सिर्फ हम गर्ल्स को नहीं करें, बॉय को भी करें। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गर्ल्स ही जा कर के घर का काम करें, बॉयज़ भी कर सकते हैं और करते हैं। क्या हम लोग कभी उसे कॉलेज से आते तो मम्मी के पास जा कर के 1 घंटा बैठते? नहीं। दोस्तों के साथ कॉलेज में मस्ती किए, स्कूल में मस्ती किए, घर आए मम्मी ने मेरा बैग संभाला, टिफ़िन संभाला, कपड़े धो दिए, ड्रेस धो दिए, फ्रेश कर दिए, पूरे घर को संभाला। लेकिन हम लोग उसे एक बार भी जाकर नहीं पूछते कि मम्मी कैसी हो, खाना खाया आपने या फिर नहीं खाया। कभी उसके साथ जा कर के किचन में जा कर के हाथ क्या कभी बटाते? नहीं बटाते। हम लोग भी तो आदि मानव के जैसे ही हैं, सिर्फ खाने से मतलब रखते हैं और किसी चीज़ से बिल्कुल भी नहीं। खैर, यही होने वाला है गर्मी के मौसम में, आने वाला है अप्रैल मई का महीना। तो हम लोगों के पास जब खाली वक्त बचता है तो कम वक्त ये फ़ोन आ गया है और सारा वक्त यही ले लेता है। इसी में हम लोग बैठे रहेंगे, दिन रात करते रहेंगे। लेकिन उस वक्त भी तो लोगों के पास वक्त रहता होगा, हाँ भाई समय रहता होगा। माना कि वो पढ़ते नहीं थे, दादा लोग चले जाते होंगे, पापा लोग चले जाते होंगे कहाँ, चल भैया आज फिर से कोनो कुमार को लाते हैं। और उसके बाद मम्मी लोग चली जाती होंगी पतोरा, पतोरा मतलब पत्ता, झूरी झपटी की भैया लेकर के आएंगे, दुलहू लेकर के आएंगे। तो उसके बाद उसको पकाएंगे और फिर खाएंगे। बच्चा लोग भी भूखा है। बचपन क्या करता होगा, बचपन क्या करता होगा? तो लोग धीरे धीरे ना गुफा वगैरह में रहना सीख गए थे। तो उन लोग क्या करते थे भाई, उन लोग क्या करते थे जान लेते हैं। तो उन लोगों के पास भी खलिया टाइम था। हम लोगों के पास रहता तो गेम में लटक जाते हैं, उन लोगों के पास रहता था वो भी लटकते थे, वो भी लटकते थे। याद कीजिए जब फ़ोन नहीं था, हमारे समय में तो भैया फ़ोन नहीं था जिस वक्त, उस वक्त हमने भी वो गटर और गुल्ली डंडा और बैट बॉल फुटबॉल ये सारा चीज़ हमने भी खेल रखा है। हॉकी वगैरह जो रहता है वो सब चीज़ तो हम लोगों के पास। देखिए गांव में, छोड़ो शहर की बातें, छोड़ो शहर की बातें शहर की है। गांव में अगर आप आ जाइए तो देखिए
हर गली में आपको ना एक टंगरी उठा करके जो छिकित कित नहीं खेलते हैं, जो होंगे गांव के, उसे तो पूरा आराम से समझ में आता होगा। तो खेलते रहते हैं लड़कियां, छिकित कित खेलते रहते हैं। और वो जो गुड्डी नहीं होता, गुड़िया गुड़िया को रख लो और लड़कियों से बड़ी सहेज करके रखती हैं और उसके साथ खेला करती हैं बचपन में। क्यों? फ़ोन नहीं है गांव में। शहर में तो अब है, अभी भी गांव में फ़ोन नहीं रहता है, तो लड़कियां इसी तरह खेला करती और लड़के गुल्ली डंडा। भैया ले लो गुल्ली डंडा। उसके बाद क्या करते थे, कपड़े भी तो सही ढंग से नहीं पहने होते ना, तो पैंट गिर रहा है, पकड़े रहो एक हाथ से पैंट और एक हाथ से गुल्ली डंडा, मार भैया मार, अरे गया लाझर लाझर, मार मार मार, उन्हीं से फिर दौड़ के आएगा, इन्हीं से जाएगा। उनमें तो कईयों का आँख भी फूटा है, मत पूछो, फिर भी गुल्ली डंडा छोड़ता नहीं है। और वहीं देख लो शहरों में, या फिर अभी वर्तमान में देख लीजिए, मोबाइल आ गया, बच्चा आया, छोड़ो बैग कहाँ गया, पढ़ाई कहाँ गया, कहाँ पेन कॉपी, कोई मतलब नहीं, फ़ोन लो और आराम से क्या बोलते हैं, फ्री फायर, स्नैपचैट, पता नहीं कौन कौन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कौन कौन ग्राम आ गया। आज तक तो हम सिर्फ गरम मसाला ही सुने थे, पर इंस्टाग्राम भी कोई होता है ये आज पहली बार सुने हैं। तड़का लगाने वाली बात है। उन सब में ना बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा। तो उन सब चीज़ों से बच के रहिए, ठीक है। तो हम लोगों के पास रहता तो हम लोग इस तरह टाइम स्पेंड करते, परंतु इन लोगों के पास वक्त रहता होगा तब क्या करते होंगे। तो इन लोग, पत्थर था, बाबूजी यही पत्थर से मारते हैं किसको, हिरन को, लाते ना खाने वाला चीज़, तो ये पत्थर से देखे जरा, हम खोद के सीखते हैं। अब जब पत्थर पर खोदा, अरे ये तो छेद होता रही। उसके बाद बोले हमने बाबूजी को देखा था कैसे कैसे वो लोग मारते थे, तो क्यों ना इसमें चिन्ह मार मार के छाप दिया जाए। तो उन लोगों ने इसी तरह कर करके धीरे धीरे चित्रकारी किया। आग का खोज, फिर चित्र का खोज। चित्र में छापा क्या था, क्या छापा था, देख लेते ना भाई क्या छापा था। तो चित्र में उन्होंने ऐसे ये रहा मनुष्य, बाबूजी आँख वगैरह हमसे सही से छपाएगा नहीं तो आप लोग हंसिएगा नहीं, ठीक। अब पूरे मिटाते हैं, किधर गया, ये रहा, ये मनुष्य रहे नहीं पापा जी, और ये रहा कोई जानवर है ना, लो जानवर छपवा गया हो जानवर। अब इसको यहाँ पे दे दिया पक्खल, और ये पक्खल धीरे धीरे यहाँ पे जा रहा है ना। तो इससे हमें यह पता चलता है कि उस वक्त अगर कोई और चीज़ की गई हुई रहती तो जरूर मनुष्यों के द्वारा कुछ और छापा गया हुआ रहता। पर क्या छापा गया, सिर्फ ये फिगर, क्या ये। तो इससे पता चलता कि उस वक्त मनुष्य कुछ नहीं करते थे सिवाय खाना पीना, सिर्फ खाद्य संग्राहक, सिर्फ खाद्य संग्राहक, आंखें टक, खाना बदोश, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर कुछ और रहता तो जरूर करते। हम लोगों के टाइम देखिए पढ़ाई है, एजुकेशन है, तो अगर मान लो कि अभी अचानक से कुछ हो जाता है तो हम लोग जहीं बैठे हैं वहीं पे दब जाएंगे। लेकिन हज़ारों साल बाद जब इसकी खुदाई होगी तो निकलेगा फ़ोन हमारा। देखो हड्डी तो ख़त्म हो जाएगी, हो सकता है खोपड़ी का जो कंकाल है वो कुछ ही समय तक रहेगा, परंतु जो फ़ोन है, बेंच है, पेन है, कॉपी भी चली जाएगी, लेकिन पेन का जो अंश रहता है ना कुछ कुछ, वो रह जाएगा। फ़ोन का बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जो गलता नहीं है, वो भी रह जाएगा। तो भैया पता चलेगा, और यहाँ दिखेगा रे बेंच हरी आसपास में इस तरह है, खोदा बोर्ड वगैरह है, तो पता चलेगा अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब पढ़ाई बहुत अच्छी थी, पढ़ाई चल रही थी। अच्छा कोई पढ़ रहा होगा, हमारा हड्डी उड्डी यहाँ पे मिल जाएगा, चताल उताल, तो पता चलेगा अच्छा अच्छा कोई पढ़ रहा था, देखो यहाँ पे इस तरह बैठा हुआ है ना, हाँ मिलेगा। तो खैर धीरे धीरे इन लोगों ने चित्रकारी का भी खोज कर लिया और आग का भी। ये सारा चीज़ हुआ कहाँ, अफ्रीका। आग का खोज अफ्रीका, कहाँ हुआ आग का खोज, तो अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। मानव द्वारा आग का खोज किस महाद्वीप में हुआ, अफ्रीका महाद्वीप में। अगर पूछा जाएगा कि मनुष्य के द्वारा सबसे प्रथम खोज क्या है, या फिर आविष्कार नहीं, सिर्फ खोज क्या है, तो वो है आग। आविष्कार चित्रकारी का भी वो लोग खोज कर लिए थे। तो आग का प्रथम खोज, आग चित्रकारी हो चुकी थी। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे निकलते हैं ना, हमारा पूरा पाषाण तो क्लियर हो चुका। अब देखते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण में क्या हुआ, तो देखिए मध्य पाषाण काल में मनुष्य ना
औजार जो होता है, पहले तो बड़ा बड़ा पत्थर था, अब फेंक नहीं पाता था, जो बड़ के भैया बूढ़ा हो गए, अरे ना फेंका तो हो, ना फेंका तो, अब जब तक फेंके जानवर के पास गया भी नहीं और वो भाग गया, आया पीछे से छोटका भाई, ये एक तड़ाक, उस समय तो कोई पता नहीं था, ये एक तड़ाक, जब फेंक नहीं पाता था तो काहे फेंका, हमको बोलता ना हम फेंक लेते, हाँ तो तू ही फेंकता ना, हो जाता झगड़ा। खैर, तो ये सब प्रॉब्लम खत्म हो गया, मनुष्यों को पता चल गया कि भैया पत्थर को हम लोग तोड़ सकते हैं, उसे छोटे छोटे औजारों में तब्दील कर सकते हैं। तो मध्य पाषाण काल में इतना नॉलेज हो चुका था कि मनुष्य के द्वारा पत्थर को तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे औजार बनाए जाने लगे। इसलिए मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ मतलब छोटे छोटे औजार बनाना प्रारंभ कर दिए थे। माइक्रोलिथ मतलब छोटे छोटे औजार बनाना प्रारंभ कर दिए थे। कब? तो मध्य पाषाण काल में। सिर्फ इतना ही हुआ था का? नहीं, एक चीज और हुआ था, अंत्योष्टि कार्यक्रम। अंत्योष्टि कार्यक्रम। अब ये अंत्योष्टि मतलब क्या होता है, तो भैया देख लेते हैं ना क्या होता है। अंत्योष्टि मतलब पहले जाते थे ना एक हफ्ता के लिए कहीं खोज करने के लिए जानवर उनवर को शिकार पर, तो दादाजी को लेकर के जाते थे, दादाजी अब बूढ़ा हो गया, चलो आप ही को बीच में काम चला लेंगे। लेकिन अब मनुष्य के अंदर इतना तो सोच और समझदारी आ गई कि नहीं, ये दादाजी इसे नहीं खा सकते, इसलिए उन्होंने अंत्योष्टि मतलब दफनाना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया? दफनाना। दफनाना वह लोग शुरू कर दिए। ठीक है, इसलिए अंत्योष्टि कहाँ से, किस पाषाण काल से प्रारंभ हो गया? तो वह मध्य पाषाण काल। ठीक है, हाँ भाई, मध्य पाषाण काल से मनुष्य दफनाना स्टार्ट कर दिए और इसलिए हम इसे अंत्योष्टि बोलते हैं। तो अंत्योष्टि कहाँ से स्टार्ट हुई? मध्य पाषाण से। दफनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, अंत्योष्टि कार्यक्रम शुरू हो चुका था मध्य पाषाण काल से। तो भैया देखिए, मिला है, ऐसे नहीं बोला जाता है। कश्मीर में बुरजुहम नामक एक स्थान है, वहाँ पे 2 लोगों की लाश एक ही साथ दफनाया हुआ मिला है। कहाँ? तो बुरजुहम कश्मीर में, जिसे बोलेंगे युगल सावधान। क्या बोलेंगे? युगल सावधान। क्यों? क्योंकि 2 लोगों की लाश मिली है, एक कब्र में 2 लोगों की लाश मिली है। ठीक है, 2 लोगों की लाश मिली है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? युगल सावधान। कहाँ? कश्मीर के बुरजुहम में। कश्मीर के बुरजुहम में 2 लोगों को एक ही साथ दफनाया गया था, यह साक्ष्य मिला है, इसलिए इसे युगल सावधान मिले कहेंगे। एक चीज और मिला है, तो वो क्या भाई? देख लेते हैं, छाप देते हैं हम, समझ ही जाइएगा आप सब। पता नहीं, कुत्ता। क्या मिला है? तो कुत्ता। ठीक है, इन लाशाओं के साथ, यानी इन जो सावधान हमें मिला है ना, जो शव मिला है, व्यक्ति का लाश कब्र के अंदर कश्मीर के बुरजुहम में, वो भी 2 लोग एक ही साथ, युगल सावधान जिसे हम लोग बोलते थे, इनके साथ कुत्ता भी मिला है। ठीक है, क्या मिला है? कुत्ता। तो इन सब बातों से हमें यह पता चलता है कि ये लोग जानवर का पालन पोषण करना स्टार्ट कर चुके थे। कहाँ से? मध्य पाषाण काल से ही। अंत्योष्टि कार्यक्रम के बारे में हम लोग घुस के देखे तो पता चला कश्मीर में एक बुरजुहम नामक स्थान पर 2 लोगों की 2 लाशों को एक ही साथ दफनाया गया था, जिसे हम युगल सावधान कहते हैं। साथ में हमें कुत्ता का भी लाश मिला था। हड्डी वगैरह लाश तो मिलता ही नहीं होगा, हड्डी वगैरह साक्ष्य मिला था। ठीक है, चलिए। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा अरे यार कहाँ चला गया? ठीक है, हम लोग थोड़ा सा बाइक चलते हैं, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा वेट करें। कहाँ? तो ये रहा चित्रकारी के बारे में कुछ बताना था। मनुष्य के द्वारा पहली बार जो चित्रकारी बनाया गया था, वो स्थान तो बताना होगा ना। तो स्थान चित्र पहली बार मनुष्य के द्वारा चित्र बनाया गया मध्य प्रदेश में, भीमबेटका के अंदर, रायसेन जिला में। कहाँ? चित्रकारी मनुष्य के द्वारा कहाँ बनाया गया? तो भीमबेटका के अंदर रायसेन जिला है। भीमबेटका है किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर भीमबेटका नामक स्थान के पास एक जिला है, रायसेन जिला। मनुष्य पहली बार चित्रकारी वहीं पे बनाए थे। ठीक है, पहली बार चित्र वहीं बनाए थे। चलिए, ये क्लियर हो गया। मनुष्य के द्वारा कुत्ता पालन यानी कि पशुओं का पालना पोसना कहाँ से स्टार्ट हो चुका था? तो मध्य पाषाण काल से।
चलिए भाई, बिल्कुल सही। और अंत्योष्टि कार्यक्रम कहाँ से स्टार्ट हो चुका था? तो यही मध्य पाषाण काल से ही। और पहली बार हमें दो लाशों का जो युगल संविधान बोलते हैं वो कहाँ से मिला? कश्मीर के बुरजुहम नामक स्थान से। क्लियर? क्लियर हो गया आप सबका? हाँ भाई, क्लियर ही हुआ। तो चलिए भैया, जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं नवपाषाण काल के बारे में भी। हाँ, अब वो क्यों बचा रहे, उनके बारे में भी जान लेते हैं ना फटाफट हम लोग। तो नवपाषाण काल में आखिर हुआ क्या था? चलिए भाई, फटाफट ये सब क्लियर करते हैं। नवपाषाण काल में आखिर हुआ क्या था? तो नवपाषाण काल में खेती का खोज हो चुका था। किस चीज का? खेती का खोज। खेती कैसे? तो देखिए, मनुष्य खाना सीख गए थे। अब जाहिर सी बात है, जब चित्रकारी करना सीख गए, आग का खोज करना सीख गए, छोटे छोटे औजार बनाना सीख गए, मैक्रोलिथ जिसे बोला जाता है दफनाना सीख गए, कुत्ते को मतलब पशुपालन भी सीख गए, तो फल वगैरह तो मिल ही गया होगा ना। तो मानो आम खाया, उसका गुठली फेंका, कुछ दिन बाद देखा रही यहाँ कुछ जन्म, तो फिर देखा रही तो जन्मता है। गेहूं खा के फेंका, देखा रही जन्मता है, हो जन्मता है। इसका मतलब जमीन में कुछ भी, किसी का भी दाना बोएंगे तो ये निकल जाएगा। फिर धीरे धीरे खेती का भी खोज कर लिया गया। ठीक है, अब देखिए, खेती का खोज किया जाएगा तो हम लोगों का अभी जो बाप दादा का घर है, खेती है, अगर हम लोग यहाँ से छोड़ करके 10 साल अमेरिका के लिए चल जाएंगे तो क्या हमारा खेत बाड़ी रहेगा? नहीं, सब गोतिया लोग लूट लेगा। फिर आएंगे तो क्या मिलेगा? नहीं, बोलेगा भाग, दिखाओ कागज पत्तर, निकल यहाँ से, सब मेरा है। तो इसलिए मनुष्य जब खेती करना सीखे थे तो मनुष्य को फिर मजबूरन अब अस्थाई आवास बना करके रहना पड़ा। क्या? अस्थाई आवास। तो इस तरह वह लोग अस्थाई रूप से रहना सीख गए। क्या करना? तो अस्थाई रूप से वो लोग रहना सीख चुके थे। ठीक है, इस टाइप से धीरे धीरे खेती का खोज किया गया और धीरे धीरे मनुष्य ने अस्थाई आवास भी रहना सीख लिया था। चलिए, तो हम लोग यहाँ तक क्लियर कर चुके हैं। बाकी की जो भी और है, हमारा ताम्रपाषाण बचेगा, कुछ कुछ मध्य पाषाण के काल के बारे में भी कुछ और बचा है, और नवपाषाण काल खेती कहाँ पे मिला, कहाँ पे नहीं मिला, अस्थाई आवास कहाँ है, नहीं है, ये सारा चीज़ हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, बाय।